कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फेक कॉल्स आते हैं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वो नंबर स्टूडेंट्स के निकाल लेते हैं जिन्होंने जेईई का एग्जाम दिया है, उनको कॉल्स करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी के साथ साथ एक लीगल तरीका भी होता है जिससे डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, पैसे देकर, डोनेशन देकर, जिसे मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में लीगल तरीके से ये होता है। तो आज की वीडियो में मैं ये डाउट क्लियर कर दूं आपका कि आप लीगल तरीके से मैनेजमेंट कोटा में अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो वो कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसेस होता है। उसी के साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ जो आपके फायदे की होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा होता क्या है। तो देखो यार, मैनेजमेंट कोटा सिंपल सा एक ऐसा तरीका है जिससे आप लीगल वे में पैसे देकर किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। स्पेशली आज मैं आईपी यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी के नाम पे भी कई सारे लोग आपके साथ स्कैम करेंगे, कई सारे लोग आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे हमें आप इतने लाख रुपए दे दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। स्टार्टिंग में आपसे कम अमाउंट मांगेंगे, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा या आप स्पोर्ट राउंड की तरफ आओगे या आपकी जब काउंसलिंग खत्म होने वाली होगी तो वो आपसे अर्जेंसी के नाम पे और लाखों रुपए चार्ज कर लेंगे। और हो भी सकता है कि आपका एडमिशन करवा भी दे, बट ये भी हो सकता है कि वो आपका स्कैम करे और ज़्यादा पैसे ले ले। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहली जो आपका क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आपने जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी का जो भी एग्ज़ाम होता है उस कोर्स के लिए वो आपने एग्ज़ाम दिया हो। दूसरा, यहाँ पर आपकी रैंक कंसीडर नहीं करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बीटेक का ले लेता हूँ। जैसे बीटेक में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। तो आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोटा से तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। अब उसमें आप क्लियर हुए हो नहीं हुए हो, कितनी रैंक आई है, वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपका एग्जाम आपने दिया है, वो आपके पास एडमिट कार्ड है, वो मैटर करता है। रैंक कार्ड वो मैटर करता है। अगर आप वो लेके कॉलेज में जाओगे तो अब इसका प्रोसेस ये होगा कि कॉलेज वाले आपको एक अलग से अपनी तरफ से फॉर्म देंगे। हर कॉलेज वालों का फॉर्म अपना अलग होता है और कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा में इस कॉलेज में इतने रुपए लगेंगे, बिकॉज ये जो होता है ये पर्सनल कॉलेज वालों की तरफ से होता है। सीट्स की मैं बात करूं तो टोटल जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं आईपीयू में उसमें से 10% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व करी हुई हैं। हर क्लासेस में जैसे टोटल 60 स्टूडेंट्स की जगह होती है तो उसमें से 6 स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा से होते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरे कॉलेज में मेरी क्लास में भी 6 बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया था। और 2018 में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे मैंने एक स्टूडेंट से बात की, हमारे कॉलेज में एडमिशन देने के लिए 4.5 से 5 लाख रुपए दिए थे उस टाइम पे। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जिस हिसाब से कॉलेज की रेपुटेशन होगी उस हिसाब से कॉलेज आपसे चार्ज कर सकता है एक्स्ट्रा पैसे। फीस आप अलग दोगे 4 साल की, उसके अलावा एक्स्ट्रा डोनेशन के रूप में आप इसे कह सकते हो। अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके पास है इतना पैसा कि आप दे सकते हो और आपको एडमिशन लेना है टॉप कॉलेज में, तो आपके लिए मैनेजमेंट कोटा है। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से एडमिशन भी आराम से लिया जा सकता है। इतना भी टफ, इतनी भी ज़्यादा रैंक नहीं होती है आईपीयू के कॉलेजेस में। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा आप तभी एडमिशन लेना जब आप ऑफिशियली कॉलेज से कांटेक्ट कर रहे हो। आप अगर किसी कॉल पे भरोसा कर रहे हो या कोई बंदा आता है आपको बोलता है कि मैं एडमिशन आपको दिलवा दूंगा, आप उसे जानते नहीं हो, या कॉलेज के बाहर कोई बंदा मिल रहा है, तो उस पर भरोसा मत करना। जो कॉलेज के अंदर जाके आप अथॉरिटी से बात करोगे, जो उनके ऑफिस होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, डीन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अगर वहाँ से आपको एक एश्योरेंस मिल रही है कि ऑफिशियली वो बंदा वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, उसने आपको बोला है, तो आप बिलीव करना। बिकॉज इस मैनेजमेंट कोटा के नाम पे बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में। गूगल पे आप सर्च मारोगे तो एड्स चला के आपको सेल करने की कोशिश हो रही है, नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको लूटा जा सकता है। रियल भी होंगे, फेक भी होंगे। तो रियल के लिए आप, मैंने आपको बताया है, कॉलेज में जाके ही आप बात करो। जैसे आपको अग्रसेन में एडमिशन लेना है तो अग्रसेन में जाके बात करो, सूरजमल में एडमिशन लेना है तो सूरजमल में जाके बात करने वाले हैं। इसमें गुड न्यूज़ क्या है, तो गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डेली मैसेजेस आ रहे हैं काउंसलिंग को लेकर। ठीक है, मतलब 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल भी किया था, कहीं से नंबर मेरा लिया, निकाल लिया उन्होंने और कॉल भी किया है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल नहीं उठाया या बात नहीं करी, बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर मैंने पेड काउंसलिंग करी थी, बट इस टाइम मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं इंटर्नशिप्स में बिजी हूँ और अपने काम में बिजी हूँ। इस वजह से मैं इस बार पेड काउंसलिंग का सपोर्ट आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। कई सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि आपके चार्जेस क्या है, पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स ने पूछा है, बट इस बार मैं पेड काउंसलिंग का सपोर्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके लिए निकाला है। जिन स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग चाहिए उनके लिए मैं एक नीचे गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। एक्सपीरियंस है उसमें, मेरा जो गाइडेंस है वो रहेगी। हालांकि आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, बट
यहाँ पे जो पेड काउंसलिंग आपको मिलेगी वो बेटर मिलेगी, क्योंकि उसमें मेरी भी जो चॉइस फिलिंग्स हैं मैंने उसमें सजेशंस दिए हैं अपने, और आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है उसमें। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप चेक कर सकते हो, जो गूगल फॉर्म है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स लिखी आएंगी, और आप जैसे उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे आप पेमेंट करोगे उस नंबर पे जो नंबर मेंशन है गूगल फॉर्म में, और स्क्रीनशॉट ऐड कर दोगे तो आपको 6 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा टीम की तरफ से, और वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप आगे कर सकते हो कोई भी चीज़। बाकी रही बात फ्री सपोर्ट की, तो वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं डेली 10 से 15 स्टूडेंट्स को मैसेज के रिप्लाईज कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, कॉल पे भी बात कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये चीज़ है। तो इसमें मेरी और आयुष भाई हैं जो आपकी उनकी गाइडेंस रहने वाली है इस काउंसलिंग सपोर्ट में। तो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो चॉइस फिलिंग का एक्सपीरियंस है, हमारा जो काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर भी हमने मिलकर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करी थी काउंसलिंग में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए एक पर्सनल सपोर्ट, आपको एक चाहिए हैंड होल्ड सपोर्ट, आपको डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप वो चीज़ को ले सकते हो। ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, बिकॉज अभी आपका इनिशियल टाइम है, तो ये सबसे बेटर टाइम है। अगर आप पेड काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होगे गूगल फॉर्म कैसा है और आपको क्या क्या फिल किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि उस कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, कि आपने वो एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बाद आप कॉलेज जाके इसके बारे में बात कर सकते हो। और एक मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा के बारे में जितनी जल्दी बात करोगे उतने कम पैसों में आपका काम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी फर्स्ट राउंड कट ऑफ नहीं आई है, तो अगर अभी आप मैनेजमेंट कोटा के लिए बात करोगे तो हो सकता है आपको कम पैसे में एडमिशन हो जाए, लेकिन स्पोर्ट राउंड जब आ जाता है तो अर्जेंसी क्रिएट कर दी जाती है कि सीट्स नहीं बची हैं, स्पोर्ट राउंड है, ख़त्म होने वाला है। तो आपसे हो सकता है 10 से 20 लाख रुपए या ज़्यादा भी मांग लिए जाएँ, बिकॉज आपको पता है कि जो आईपीयू के टॉप कॉलेजिज्म की कितनी डिमांड रहती है। अग्रसेन, सूरजमल और बीपीआईटी, भारतीय विद्यापीठ, ये एज ए टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट फी हाल ही में इंक्रीज हुई है। तो आप सोच सकते हो कि इन कॉलेजेस में पैसे अमाउंट कितना बढ़ गया होगा। जब मेरे टाइम पे 4 साढ़े 4 लाख या 5 लाख आप लगा सकते हो, तो आज के टाइम पे आप सोच सकते हो कितना बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जितनी जल्दी जाओगे उतना सही रहेगा, और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल जो कॉलेज में जाके ही बात करो उस चीज़ के बाद। आपको मैनेजमेंट कोटा के बारे में अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स को तो मैंने इस वीडियो से क्लियर कर दी हैं। स्टिल अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आप कर सकते हो। बाकी सामने आपको लिस्ट दिख रही होगी मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन्स की, ये 2019 से 20 की है। तो ये मैंने आईपी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है, बीटेक की आप देख सकते हो। बाकी कॉलेजेस की भी देख सकते हो। अगर आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से होगा तो आपका नाम भी ऐसी लिस्ट में लिखा हुआ आएगा, और आपको फिर बाद में जो वहाँ पे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा कि आपका इस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप ऑफिशियल तरीके से एडमिशन करवा सकते हो मैनेजमेंट कोटा। आप आईपीयू के बाकी कॉलेजेस के रिव्यू वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई कार्ड में आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट्स रिव्यूज में मैंने बनाए हैं आईपीयू के, काफ़ी कॉलेजेस के कवर कर दिए हैं, काफ़ी कॉलेजेस के रह गए हैं, और उन शॉर्ट्स रिव्यू में आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है। डिटेल में रिव्यू चाहिए तो उसकी फुल प्ले लिस्ट है आई कार्ड पे, आपको वो भी मिल जाएगी। इसी के साथ में हाल ही में मैंने यूएसएआर का कॉलेज रिव्यू करा एक स्टूडेंट के साथ, वो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि यूएसएआर के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन थी, वो उस वीडियो से क्लियर हो जाने वाली है। बाकी आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, आपकी एडमिशन में हेल्प होंगी, स्कॉलरशिप्स में हेल्प होने वाली है, पढ़ाई के साथ में कैसे पैसे कमा सकते हो उसमें भी हेल्प करने वाला हूँ मैं आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना, और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, बिकॉज वहाँ डेली मैं 10 से 15 स्टूडेंट्स के रिप्लाई करके उनकी जो डाउट्स हैं एडमिशन के रिगार्डिंग वो सोल्व कर रहा हूँ। तो फॉलो करके मैनेज करोगे तो मुझे आपको जो मैसेज है वो सबसे पहले दिखाई देगा, जल्दी दिखाई देगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।